अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना कि पिछले कुछ दिनों से जो आपके घर में चल रहा था उसका कारण क्या था। कहाँ है वो हवेली? मुझे वहां लेकर चलिए, शायद आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे। साहिल और मालिनी बाबा को उनके घर से कुछ कदमों की दूरी पर बने चौसर वाली हवेली में ले जाते हैं। पूरे गांव में ऐसी अफवाह थी कि हवेली में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण वहां हर समय मनहूसियत पसरी रहती है। हवेली में रहने वाला परिवार बरसों पहले हवेली को वीरान छोड़कर यहां से पलायन कर गया था। बाबा, साहिल और मालिनी हवेली में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मेघा चौसर वाली हवेली में लगे झूले पर झूल रही है और लगातार हंसती ही जा रही है। जैसा मैंने सोचा था, इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। आप लोग पीछे हट जाइए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बाबा नमो नारायण भगवते वासुदेवाय कहते हुए हवेली का दरवाजा खोलकर धीरे धीरे मेघा की ओर बढ़ने लगते हैं। साथ में लाए हुए सिंदूर से वो झूला झूल रही मेघा के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं और फिर मंत्र पढ़ते हुए लगातार पानी की छींटें उसकी ओर मारने लगते हैं। बाबा के लगातार मंत्र पढ़ते जाने के कारण मेघा जमीन में बैठकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये क्या हो रहा है मेरी मेघा को? बाबा, वो ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे लग रहा है उसे बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा इशारे से साहिल को पीछे रहने के लिए कहते हैं और लगातार मंत्रों का जाप करते रहते हैं। कुछ देर के बाद मेघा निहाल होकर जमीन में गिर गई थी। बाबा इशारे से साहिल को मेघा को उठाने के लिए कहते हैं। साहिल गोद में उठाकर मेघा को हवेली से बाहर निकल आता है। मेघा के हवेली से बाहर आते ही बाबा हवेली के दरवाजे पर मंत्र पढ़ते हुए एक नक्शा सूत्र बांध देते हैं और एक धागा मेघा के गले में भी पहना देते हैं। आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, लेकिन ध्यान रहे, मेघा तो क्या, गांव की कोई भी महिला इस हवेली के आसपास ना आने पाए। जानना नहीं चाहोगे कि आखिर तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ था? इस हवेली में एक शक्तिशाली जिन्न का साया है। आपका समय अच्छा था जो सही समय पर मैं आपको मिल गया, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। इतने दिनों से जो आप लोगों को भ्रमित करके भटक रहा था, वो एक जिन्न था जो आपकी बहू को अपने साथ ले जाना चाहता था। आप शायद जानते नहीं, जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ते। साहिल मेघा को लेकर अपने घर लौट आया था और इधर चौसर वाली हवेली में लगा झूला एक बार फिर से हिलने लगा था।